हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। आइए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय बोलेंगे। उसका 17 वचन पढ़े। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो यीशु के नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। पहला काम। हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, और यदि वो धोखे से प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी इनकी कुछ हानि ना हो, तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करने वालों के अंदर क्या होंगे? ये चिन्ह है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वो हैं दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, है ना। इसलिए हम और आप यदि विश्वास करने वाले लोग हैं तो दुष्ट आत्माओं से हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है डरने की। एक बात जानते हैं क्या हुआ? प्रभु के दास स्मिथ बिगल सो रहे थे और उनके कमरे में शैतान आ गया और प्रत्यक्ष रूप में आया, पूरे शरीर के साथ आया शैतान। तो जब उनको आहट सुनाई दिया, आहट समझ में आई, तो अपनी आंख को खोले और उसके बाद उन्होंने शैतान को देखा। तो स्मिथ बिगल्स ने कहा अच्छा तू है, ठीक है कोई बात नहीं। वो दूसरे कर्मठ होकर के सो गए। बस इतना ही उन्होंने किया। अब आप मुझे बताइए यदि हम और आप होते तो क्या करना? चिल्ला उठते, जोर जोर से प्रभु को पुकारने लगते, है ना। लेकिन प्रभु के दास ने क्या कहा? जब शैतान को देखा तो उन्होंने कहा अच्छा तू आया है, ठीक है, मुझे लग रहा था तू ही होगा। उसके बाद वो दूसरे कर्मठ हो गए, आराम से सो गए। क्यों ऐसा सो गए? क्या उनको ये नहीं लग रहा था कि कहीं ये हमारा खजाना दबा दे? लेकिन वो जानते थे, वो जानते थे इस बात को कि शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने हमारे पास वो सारे अधिकार दिए हैं। हमें क्यों डरने की आवश्यकता है? आप जितना ज्यादा उससे डरेंगे ना, उतना ही ज्यादा वो आपके ऊपर हावी होगा। आपको शैतान से कतई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, कभी नहीं डरना। परमेश्वर आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार दो प्रभु के दासी लोग थी और एक सभा में वो गई हुई थी। अगस्तिन जवा कुमार अंकल के टीम की वो थी और ये अभी बहुत पुरानी गवाहियाँ नहीं हैं, बहुत नई गवाहियाँ हैं। और उसके बाद वहाँ से वापस होने के लिए उनको बहुत लेट हो गया, बहुत रात हो गई और एक जीप उन्हें मिला और जिस एरिया में उन्हें जाना था वो एरिया भी सही नहीं था। उस सड़क, शाम के बाद उस सड़क में कोई चलता नहीं था। ऐसी सड़क थी, शाम के बाद कोई उस सड़क से नहीं जाता। ध्यान से सुने प्रभु ने कैसे काम किया उनके जीवन में। और एक जीप उन्हें दिखाई दिया स्टैंड में और कुछ भी स्टैंड में नहीं मिला, कोई बस नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं। उसके बाद वो सोचने लगी और बस स्टैंड में भी लोग नहीं थे, सारा सुनसान होने लगा। तो उन दोनों बहनों ने जाकर के उस जीप वाले से कहा कि भाई मुझे उस जगह जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? तो उसका जो कंडक्टर था, तो ड्राइवर कंडक्टर की तरफ देखा, कंडक्टर ड्राइवर की तरफ देखा और उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन पता है उन्होंने क्यों कहा ठीक है? उन्होंने अपने मन में एक गलत विचार रखते हुए, क्योंकि वो रास्ता जो था एकदम सुनसान रास्ता था, शाम के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता, इसलिए अपने मन में गलत विचार बनाकर, क्योंकि वो दोनों बहनें जवान थी और इसलिए उन्होंने अपने मन में एक गलत विचार बनाया
कि हम इन्हें एक अलग रास्ते में लेके जाएंगे। उसके बाद वो दोनों बहनें बैठ गई, वो दोनों बहनें बीच वाली सीट में बैठ गई, आगे वाली सीट में ड्राइवर और कंडक्टर बैठ गए। अब उसके बाद वो गाड़ी चलाने लगे। अब जिस रास्ते से उन्हें जाना था, शुरुआत में वही रास्ता वो निकले, लेकिन अब उन्हें जिस दूसरे रास्ते में उन्हें लेके जाना था, एक जंगल की तरफ, जब वहां उस मोड़ में वो पहुंचे तो स्टीयरिंग को वो मोड़ रहे हैं, वो स्टीयरिंग नहीं मुड़ रही। एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, वो स्टीयरिंग उनकी मुड़ ही नहीं रही। बहुत कोशिश किया उस ड्राइवर ने स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए, लेकिन स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग उसी रास्ते में जा रही जिस रास्ते से उनको क्या था, जाना था। पहला काम। दूसरा काम जानते हैं क्या हुआ? दूसरा काम, जब पीछे मुड़ करके उस व्यक्ति ने देखा तो पता है क्या दिखाई दिया? पीछे वाली जो सीट होती है, जो पीछे वाली 2 सीटें होती है, उसमें से 4 व्यक्ति, उस पीछे वाली सीट में 4 व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे एकदम हट्टे कट्टे, और उनके हाथ में हाकियां थी, है ना? बहुत हट्टे कट्टे और मुस्तंडे लोग पीछे वाली सीट में 4 लोग बैठे थे। तो कंडक्टर ने जब पीछे देखा तो ड्राइवर से कहा, ये 4 लोग कब चढ़े? हम तो 2 ही लोगों को बैठाया था, लेकिन ये 4 लोग कब आ गए? उसके बाद वो आराम से ले जा करके उन बहनों को वहां छोड़े और अगस्टिन जेबा कुमार अंकल के पास ले जा करके उनको दिया। बोले ये बहनें सुरक्षित, मैं इनको यहाँ ला के दिया। और उसके बाद वो वापस चले आए। लेकिन जब वहाँ वो गाड़ी खड़ा किए उन बहनों को उतारने के लिए, तो वो जो 4 लोग पीछे बैठे थे वो नहीं दिखे उनको, सिर्फ ये 2 बहनें दिखी। इनको उतार दिए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है और आगे। उसके बाद अगस्टिन जेबा कुमार अंकल एक बार उसी रास्ते से जा रहे थे, तो वो जो कंडक्टर और ड्राइवर थे, तो उसमें से जो कंडक्टर था वो मिला अगस्टिन जेबा कुमार अंकल को, और वो अंकल को आवाज़ दिया, अंकल खड़े हो गए। बोले आप मुझे पहचान रहे हैं क्या? उस दिन मैं उन दोनों बहनों को छोड़ने आया था। और तो अंकल बोले कि अब इस समय तुम गाड़ी चलाने नहीं जाते हो? तो बोला नहीं, इस समय मैं गाड़ी चलाने नहीं जाता। तब उसने सारी कहानी अंकल को बताया। उसने बताया वो ड्राइवर सही नहीं था, वो गलत दृष्टि का आदमी था। उस दिन जो आपकी 2 ये बेटियां जो थी जिनको मैं छोड़ने के लिए लाया था, उसने गलत विचार से उनको बिठाया था, लेकिन वो गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी नहीं मुड़ी। सबसे पहला काम तो ये हुआ, पता नहीं क्या हो गया। दूसरा काम, आपके वो जो लोग थे ना, 4 लोग कितने इंटेलिजेंट थे, वो तो चलती गाड़ी में चढ़ गए थे, और चलती गाड़ी में वो चारों चढ़े, और इतने हट्टे कट्टे आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। जितने हट्टे कट्टे वो चारों थे, इतने हट्टे कट्टे तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो इतने हट्टे कट्टे लोग थे। और मजे की बात तो ये है कि वो लोग चलती गाड़ी में ही उतर गए। यहाँ जब हमने गाड़ी खड़ा किया इनको उतारने के लिए, तो ये 2 ही लोग थे, यहाँ 2 बहनें थी सिर्फ। ऐसे लोगों को आपने रखा है, मुझे ये पता नहीं था। तब अंकल को ये समझ में आया कि वो 4 लोग कौन थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप प्रभु के संपर्क में हैं, यदि प्रभु आपके साथ है ना, जानबूझ के आप गलती नहीं करना। लेकिन यदि आप कहीं ऐसे फंस गए हैं जहां आपको चिंता करने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल परेशान हो। जैसा जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे अब यहाँ बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है, वहां आप परेशान मत होइए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे आपके लिए, है ना, और सुरक्षित आपको वहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, संपर्क बनाने की जरूरत है, और प्रभु आपके साथ काम करें, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, है ना। वो क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, है ना। दूसरा, नई भाषा बोलेंगे। तीसरा, सांपों को। आप बताइए, आप जबरदस्ती सांप के पास जाएंगे और सांप को कहेंगे मुझे काट, तो उसका जहर तो लगे। लेकिन अचानक यदि सांप आपको काट लेता है, बाइबल इस बात का गवाह है, परमेश्वर इस बात का साक्षी है, आप सांप काटने से नहीं मरेंगे। लेकिन आपको करना क्या है?
आपको बुद्धिमानी से काम करना है ना। किसी भी झाड़ फूंक के काम में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधे दुआ के साथ हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि दवाइयाँ परमेश्वर के द्वारा जड़ी बूटियों से बनाई है ना। पिछले साल एक भाई को सांप ने काटा। लोग कहते हैं कि यदि चारपाई में चढ़ के सांप यदि कान में काट ले किसी को तो वो आदमी नहीं बचता, लेकिन एक भयंकर सांप उनको चारपाई में चढ़ के काट करके अलमारी में जाके बैठ गया। अलमारी में जाके बैठ गया, वो भागा नहीं। और इतना जहरीला वो सांप था, उसकी फुफकार इतनी भयंकर थी कि लोग उसकी फुफकार से डर जाते थे। रात में मेरे पास फोन आया, और जिन्होंने फोन किया उनके भाई साहब वो बनारस से फोन किए, वो रो रहे थे और वो बोल रहे थे कि भैया जी, भैया को सांप काट दिया। हमने पूछा कहाँ काटा? बोले कान में काटा है, सांप अभी भी बैठा हुआ है अलमारी में और बहुत जहरीला सांप है। और मैंने उनसे पूछा कौन सा सांप? उन्होंने कहा नागिन है। उसके बाद मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा उनको। और वो कॉन्फ्रेंस में किए, मैंने उनके लिए दुआ किया और मैंने उनसे कहा भैया आप बिल्कुल मत घबराना, आप विश्वास करें, आपको कोई जहर नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने उनके घर वालों से कहा आप इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, कुछ भी नहीं होगा। नईगढ़ी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टरों ने रीवा रेफर कर दिया। रीवा में गए, लगातार हमारी उनकी बात होती रही। प्रभु के अनुग्रह से उनको कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो प्रभु की दया से जीवित है। एक साथ हालेलुया। प्रभु बड़ा काम कर सकता है ना। इसलिए लिखा है सांपों को उठा लेंगे। जानबूझ के आप गलती नहीं करना। यदि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई हादसा हो जाता है, तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। मुझे आज भी याद है वो टाइम सन 2012 की बात है। सन 2012 में एक ही रात 3 लोगों को सांप काटा, एक ही रात। उसमें से एक मसीह महिला थी और 2 गैर मसीह, एक पुरुष था, एक महिला थी। ध्यान से सुनिए, एक ही रात काटा, एक ही समय काटा। और ये जो मसीह महिला थी, तो हम लोग एक जगह मीटिंग में थे, इनका फोन आया कि सांप ने काट लिया। तो हम लोगों ने उनके लिए दुआ किया और हमने उनको कहा कि आप बिल्कुल जाके इलाज करवा सकते हैं। लेकिन वो इलाज के लिए भी नहीं गए। हालांकि ये उनकी गलती है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मरने नहीं दिया, बचा लिया। वो इलाज के लिए नहीं गए, लेकिन प्रभु का अद्भुत अनुग्रह हुआ, वो बच गई, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो 2 लोग को सांप ने काटा, एक पुरुष और एक महिला को, तो दोनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन दोनों लोग मर गए। 2 में से एक भी नहीं बचा। हमारा और आपका परमेश्वर ये काम करने वाला परमेश्वर, लेकिन हमें बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ वचन कहता है वो क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। आगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर पी जाए, समझ रहे हैं ना। यदि उनको कोई धोखे से जहर यदि पिला दिया जाए, है ना, तब भी उनको कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर उन्हें बचाने की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। तो प्राणनाशक वस्तु भी उन्हें कोई धोखे से पिला दे, तब भी परमेश्वर उन्हें बचाएगा। आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सारे काम कौन कर सकता है? तो विश्वास। क्या यहाँ लिखा है कि ये काम सिर्फ पास्टर कर सकता है? ऐसा लिखा है क्या? बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पास्टर ये काम कर सकता है। ये बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो ये काम कर सकते हैं। तो हम सब यीशु मसीह के चेले हैं, चाहे वो पास्टर हो चाहे बिलीवर हो, सब यीशु मसीह के चेले हैं और हम सब लोग ये काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमारा और आपका क्या होना चाहिए? एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रभु यीशु उनसे ये बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया
और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने चालू कर दो बेटा, सारे फैन चालू कर दो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातों को करने के बाद स्वर्ग में क्या हुए? उठा लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें ये बात बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता हमारा होना चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए। हालेलुया। और यदि हमारा अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगा, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होगा, तो परमेश्वर कभी हमें आशीषित नहीं करेगा। हालेलुया। सो हमें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या यहाँ लिखा है कि सिर्फ पास्टर लोग कर सकते हैं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए सब लोगों के बारे में लिखा है कि सब लोग क्या कर सकते हैं? सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सारे लोगों को क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। और आगे, जो विश्वास करे, ध्यान से सुनिएगा, जो विश्वास करे, जब सुसमाचार प्रचार किया जाए और जो व्यक्ति विश्वास करे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना और बपतिस्मा लेना ये बहुत जरूरी है ना? तो जितने भी लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप लोगों को एक तैयारी करने की आवश्यकता है, और आप तैयारी करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 14 साल से ऊपर के यदि आप हो गए हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रभु आपसे बात करता है तब, प्रभु आपको अगुवाई करता है तब। यदि प्रभु आपको अगुवाई नहीं करता तो आप नहीं लेना, है ना? क्योंकि बपतिस्मा भी लेना एक धार्मिकता को पूरा करना है, इसलिए बपतिस्मा भी लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है और जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में सबसे ज्यादा एक बात पर हम जोर दे रहे हैं, एक दो बात बोल करके हम खत्म करेंगे। सबसे मोस्ट चीज है अपनी जुबान पे लगाम देना, है ना? हम लगातार उसी बात में चलेंगे। हम अपनी जुबान में क्या करना है? लगाम देना, है ना? कहाँ लिखा है इसके बारे में? याकूब 1:26। पढ़ दीजिए उस वचन को, पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना और अपनी जुबान पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम और आप अपने आप को भक्त समझते हैं और यदि अपनी जुबान में हम लगाम नहीं देते हैं, तो क्या है हमारी भक्ति? हमारी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। हमारी भक्ति बेकार है ना? उसका 3रा अध्याय, याकूब का 3रा अध्याय में थोड़ा सा आइएगा। 3रा अध्याय पढ़िए। उसका 5वां वचन पढ़े। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आग लग जाती है। ध्यान से सुने, इसका जब 4था वचन आप पढ़ेंगे, 4थे वचन में लिखा है कि ये नाव जो होती है, नाव एक छोटी सी पतवार के द्वारा, एक माझी के द्वारा क्या होती है? चलाई जाती है। नाव बहुत बड़ी होती है, लेकिन
एक छोटी पतवार के द्वारा वो नाव क्या होती है, चलाई जाती है ना। बड़े बड़े प्रचंड जहाज जो होते हैं ये छोटी पतवार के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। बड़े बड़े विशाल जानवर जो होते हैं कि छोटे से हाथी जैसे विशाल जानवर को छोटा एक माहौल होता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर स्पष्ट तौर से जीव के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, वैसे जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ये जीव जो है तो पूरे जीवन को चलाने का क्या करती है, काम करती है ना। आगे बढ़े, जीव बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है और वो जंगल जल करके राख हो जाता है ना। बहुत बड़े जंगल को जलाने के लिए एक छोटी सी तिल्ली क्या है, काफी है। इतने बड़े आपके शरीर को, इतने बड़े जीवन को नष्ट करने के लिए ये जुबान काफी है ना। 32 दांतों के बीच में रहती है, तब भी ये डरती नहीं है किसी से। ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है, जो भी मुंह में आएगा बोलती रहती है ना। लेकिन ये जीव क्या है, आग लगाने का काम करती है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, ये जीव क्या है, आग लगाने का काम करती है। इसी जीव के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा किसी को बहुत बुरा लग सकता है, और इसी जीव के द्वारा आपको बोलने के द्वारा किसी को बड़ा अच्छा लग सकता है ना। इसी जुबान के द्वारा आप किसी के दिल में उतर सकते हैं, और इसी जुबान के द्वारा आप किसी के दिल से उतर सकते हैं। फर्क कितना है, से और में का फर्क। दिल में उतर सकते हैं, दिल से उतर सकते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इस जुबान को, है ना। आपकी जिम्मेदारी है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक महान संत ने इस बात को कहा था। क्या कहा था, शब्दों में वो जान है। किसी को याद है, नहीं याद। उन्होंने कहा था, शब्दों में वो जान है, इसी से आरती अरसाद और अजान है, शब्द समुंदर के वो मोती हैं, इन्हीं से दुनिया में अच्छे लोगों की पहचान है। हालेलुया। ये शब्द के द्वारा ही लोग आपको अच्छा या बुरा चुनाव कर सकते हैं। आपके बोली के द्वारा लोग आपको पहचानेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति, है ना। आपकी भाषा के द्वारा, आपकी बोली के द्वारा, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलेंगे, तब भी उनका बोलना बहुत कड़वा लगता है ना, लोगों को घाव देता है। तो आपकी भाषा किसी को घाव देने वाली नहीं, परंतु आपकी वाणी किसी के घाव को भरने वाली होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का रोता हुआ जीवन, है ना, घाव से भरा हुआ जीवन आपकी भाषा के द्वारा, आपकी बोली के द्वारा क्या हो जाए, उनको थोड़ा आनंद मिल जाए, उनको थोड़ा सुकून मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई से मेरी बात हो रही थी फोन के माध्यम से, और उस समय वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। और जब उनका फोन मेरे पास आया तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। बात करते 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 उन्होंने अपने बातों को बताया। ऐसा मैंने काफी समय तक उनसे बात किया, मैंने उनको समझाया। समझाने के बाद उस दिन मैंने फोन रख दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा, सर आपने कल मुझे जब बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मेरे अंदर का जो दर्द था, मेरे अंदर का जो दुख था, मुझे ऐसा लगा किसी ने उसे ले लिया, है ना। आपकी बातों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा मुझे बहुत बड़ी तसल्ली मिली, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्याएं अब दूर हो चुकी हैं, मैं बढ़िया हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे और आपके जो शब्द है ना, वो ऐसे होने चाहिए, है ना। किसी को भला बुरा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति यदि गलती भी कर दिया है ना, आप प्यार से उसे कहेंगे ना कि आपने गलती किया है, तो वो आपकी बातों को यकीन करेगा। आप प्यार से कर रहे हैं तब भी आप यही कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुमने गलती किया है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन आप उसे डांट के कहेंगे तब भी आप यही कहेंगे कि तुम गलत हो, तुमने गलती किया है। लेकिन जब आप डांट के कहेंगे तो आपकी बातों को क्या करेगा, बुरा मानेगा, है ना।
लेकिन आप प्यार से कहेंगे, आपकी बातों को सुन भी लेगा और हो सकता है उस गलती को वो दोबारा न करे। इसलिए आप बोलना सीखिए, है ना। बोलना सीखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। आपको हमेशा बोलना सीखना है, और आप यदि सही तरीके से बोलना सीख जाएंगे तो जरूर आप घर में, परिवार में, समाज में एक अच्छा नाम आप कमा सकते हैं और एक अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को एक व्यक्ति मारने के लिए गया। कुछ लोगों ने, कुछ विरोधियों ने उन्हें मारने के लिए भेजा, और जब वो मारने के लिए गया बाबा साहब के पास, तो बाबा साहब ने उससे पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उसने कहा, आपको मारने से मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है, तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे मार के और तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हारे परिवार की जरूरत पूरी हो जाएगी और तुम्हारा परिवार अच्छे से खा सकता है, अच्छे से जी सकता है, तो बढ़िया है, तुम मुझे मार दो। और जब ये शब्द बाबा साहब के उसने सुना तो पता बाबा साहब के चरणों में गिर गया और बाबा साहब के साथ में संगति करने लगा, और उसने इस बात को कहा कि अब मैं उसे मार दूंगा जिसने आपको मारने के लिए मुझे भेजा था। तो बाबा साहब ने कहा, जब तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम उसे भी मत मारो, जब तुम मुझे नहीं मारोगे तो उसे भी मत मारो। और वो बाबा साहब का अनुयायी हो गया। तो मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि आपके जो शब्द है वो शब्द ऐसे होने चाहिए, है ना, वो शब्द ऐसे होने चाहिए। तो शब्दों को आप बोलने का तरीका सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उंगली माल एक डाकू था, उसके बारे में जानते हैं कि आप उंगली माल के बारे में नहीं जानते। कोई डाकू था और उस व्यक्ति ने बहुत सारे कत्लों को किया था, और उसका जो टारगेट था कि मुझे इतने कत्ल करना है, इतने लोगों को मुझे मारना है, उसमें से एक कम था। और उसके बाद ये उंगली माल किसके पास पहुंच गया पता है? ये चलते 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 गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। मैं क्यों ये बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सब महान पुरुष लोग थे। ईश्वर तो नहीं थे, हम इनको ईश्वर का दर्जा नहीं दे सकते हैं, पर ये महान व्यक्ति थे जिनके बारे में हमें और आपको भी जानना चाहिए। और जब उनके पास वो चला गया उंगली माल, तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा, एक घट रहा है और बस मैं तुमको मार दूंगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक, लेकिन तुमने जो टारगेट रखा है इसका मुद्दा क्या है? क्यों ये टारगेट तुमने रखा है? इससे तुम्हें मिलेगा क्या? उसके पास कोई जवाब ही नहीं, उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाया। गौतम बुद्ध ने उसे ऐसी ऐसी बातों को उसके सामने रखा कि वो खुद अपने उस काम को छोड़ करके और वो गौतम बुद्ध के पीछे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूं? आपके जीवन से इस प्रकार का परमेश्वर का अनुग्रह निकले कि जब लोग आपसे मिले तो आपकी बातों को सुन करके वो आपके पीछे चले। आपके पीछे चलने का मतलब यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें आपके अंदर होने की आवश्यकता है, ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। सो हमें इस बातों को क्या करना है, ध्यान देना है। तो हम जहां बात कर रहे हैं जीव के बारे में, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो यहाँ पर उसका छठा वचन भी पढ़े। जीव भी एक आग है। जीव एक आग है। भैया ध्यान से समझ लें, जीव क्या है? जीव क्या है? आग है। और आग का काम क्या है? जलाना। तो आपके शरीर के अंदर ये जीव क्या है? ये मांस नहीं है, ये आग है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, और बाइबल का वचन झूठा नहीं हो सकता, है ना।
तिल्ली से लगाई गई आग, माचिस से लगाई गई आग बुझ सकती है, लेकिन जो आग ये जुबान लगाती है ये कभी बुझती नहीं है। ये पता नहीं कहां कहां उड़ के चली जाएगी। इसलिए भैया इस जुबान से आग लगाने के पहले 1000 बार सोचना। किसी के बारे में भला या बुरा बोलने के पहले 1000 बार सोचना। किसी की इज्जत पर धब्बा, किसी के इज्जत पर दाग लगाने से पहले 1000 बार आप सोचना कि ये बात जो आज मैं बोल रहा हूं, बोल रही हूं, ये कहां तक चली जाएगी। और कल आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते। हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप गलत कह रहे हैं कल वो अच्छा हो जाए, लेकिन आपने जो कलंक उसके माथे पे लगा दिया है, क्या कभी आप उसे मिटा सकते हैं? क्या जितने लोगों के पास वो बातें आपकी चली गई हैं उड़ करके, क्या आप सब लोगों के पास जाकर के ये कह पाएंगे कि वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने गलत कहा था वो व्यक्ति अच्छा बन गया है, अब इन दिनों में अच्छा है? नहीं कह सकते आप। कभी भी जब भी आप की नजरों में वो व्यक्ति आएगा तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे भाई इस व्यक्ति के बारे में कितना भला बुरा बोला था। और जिनके सामने आपने जिनसे उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहा, जब वो व्यक्ति उनके सामने जाएगा तो भले ही ये व्यक्ति कितना भी बढ़िया हो चुका है, लेकिन जब वो देखेगा तो उसको आपकी बात याद आएगी और उसको ये लगेगा कि भला व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था, ये व्यक्ति लुच्चा है, ये व्यक्ति बदमाश है, ये चोर है ना, ये व्यभिचारी है। यही सोचेगा वो। और वो भले ही ये व्यक्ति अच्छा बन गया, लेकिन वो क्या सोचेगा, ये व्यक्ति आज भी बदमाश ही हो, है ना। इसलिए किसी के बारे में आप बुरा नहीं बोलना, है ना, कभी नहीं बोलना। ये जीव क्या है? आग है। आगे और जीव हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है। हाँ, सबसे पहला जीव क्या है? आग है। दूसरा हमारे और आपके अंग में अधर्म का एक लोक है ना। अधर्म का लोक हमारे अंदर पल रहा है। अब उससे हम कैसे बच पाएंगे? आगे। और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है ये जीव। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है। और खासा सुंदर चलता फिरता जीवन, आगे बढ़ता हुआ जीवन गति में क्या कर देती है? ये आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है। आगे। और नरक कुंड की आग से जलती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीव क्या है? नरक कुंड के आग से जल रही। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर क्या क्या है? अधर्म का लोक है, आग है, नरक कुंड है ना। आपके अंदर ही नरक का कुंड है। अब उससे आपको क्या करना है? बचना। आगे। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु। 8वां वचन पढ़े। 8वां। पर जीव को मनुष्यों में से हाँ, कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ। वह एक ऐसी बला है। जीव एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। जो कभी नहीं रुकती है, हमेशा कैंची की तरह चलती रहती है भैया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, सुनने में तात्पर, बोलने में धीमा, क्रोध में। आपने उल्टा बता दिया ना, इसी आगे आप बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, सुनने में तात्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमा। तो बोलने में धीर क्यों लिखा है? धीरज रख के बोलना है भैया। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा वेट करो, मौका मिलेगा बोलने के लिए, है ना। बीच बीच में कुछ लोगों की आदत है टपक पड़ते हैं, है ना। इसीलिए पूरा सुनने की आदत नहीं है, पूरा नहीं सुनेंगे, बीच में टपक पड़ेंगे, इसीलिए गलत बोलते हैं। तो सुनने में क्या होना है? तात्पर्य, ज्यादा सुनना है ना। बोलने में धीर, बहुत थोड़ा बोलना है। क्रोध में धीमा, धीरे क्रोध करना है, नहीं तो क्रोध नहीं करना है ना। ये बात आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। तो बाइबल यहाँ क्या कहती है 8वां वचन में? पर जीव को कोई मनुष्य बस में नहीं कर सकता। जीव को कोई मनुष्य बस में नहीं कर सकता। हाँ। वह एक ऐसी बला है। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, कैंची की तरह चलती रहती है। और कैंची का काम है जहां भी लगेगी काट देगी। हाँ। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई। ध्यान से सुनिए, जीव प्राण नाशक विष से भरी
भरी हुई। भैया आपके जीव में क्या है? विष है, प्राण को नष्ट करने वाला। समझ रहे हैं ना? प्राण नाशक जहर आपके जीव के अंदर है। समझ रहे हैं? ये जहर किसी की जान भी ले सकता है, नहीं तो अपनी जान तो ले ही लेगा, है ना? किसी की जान यदि नहीं लिया तो आपकी जान तो ले ही लेगा, आपको नरक में लेके चला जाएगा। तो जीव के द्वारा ही आप नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, है ना? जीव के द्वारा। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा इस जीव को क्या करने की आवश्यकता है? कंट्रोल करने की जरूरत है, बस में लाने की जरूरत है ना? और आगे बढ़िए बेटा। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। ध्यान से सुनिए, इसी जीव के द्वारा, इसी मुंह के द्वारा हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हाँ, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, हाँ, श्राप देते हैं। इसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं, इसी से मनुष्यों को गाली देते हैं, इसी से हम भला बुरा बोलते हैं, इसी जीव से सब करते हैं, है ना? तो एक टाइम हम दुआ करेंगे, दूसरे टाइम हम गाली देते हैं। किससे? इसी जीव से। आप सोचिए, परमेश्वर ने सब कुछ दो बनाया, कान दो बनाया, आंख दो बनाई, पैर दो बनाया, हाथ दो बनाया, पर परमेश्वर ने मुंह क्यों एक ही बनाया? नाक भी दो बनाया ना, एक बंद हो जाएगा दूसरा चालू रहता है। सही गलत है? दो बनाया ना नाक, है ना? आप देखिए, एक बंद कर लेंगे तभी दूसरे से सांस आएगी आप, इसीलिए प्रभु ने दो बनाया। कभी एक बंद भी हो जाए तो दूसरा चालू रहेगा। दो कान परमेश्वर ने इसलिए दिया कि संसार में हो, कभी भला कभी बुरा आप सुन सकते हो, सुनने के लिए मिल ही जाएगा। तो आंख परमेश्वर ने इसलिए बनाया क्योंकि भला बुरा संसार में देखने को मिलेगा। तो पैर इसलिए परमेश्वर ने बनाया क्योंकि कभी कभी ये पैर जो है तो गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी चले जाते हैं। तो हाथ परमेश्वर ने इसलिए दिया कि कभी कभी यह हाथ जो है तो किसी गलत काम में लग जाते हैं, आप नहीं चाहते तब भी हो जाता है, गलती से हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने एक मुंह इसलिए दिया है कि आप एक ही बात बोलिए, गलती से भी आप दो प्रकार के बात को मत बोलिए। समझ रहे हैं ना? सब कुछ दो दिया, मुंह एक ही दिया कि आप एक ही जैसा बोले। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या ऐसा करते हैं? क्या हम एक जैसा बोलते हैं? है ना? जब बहुत गुस्सा आएगा तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? अच्छा है कि आपके हाथ में उस समय डंडा उंडा नहीं रहता, नहीं तो लाठी चलाने का भी काम हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर इतना गुस्सा आता है ना? लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करो पर पाप। आप मुझे बताइए, गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के आप किसी को कुछ बोल दीजिए, फिर आप बाद में उसके सामने जाके माफी मांगिए, क्या अच्छी बात? अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप बोलिए ही मत। आप बोलने के पहले आप सोचिए एक बार कि आप बोल क्या रहे हैं, है ना? किसी को भी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, किसी को भी हो, कभी ऐसा नहीं बोलना, है ना? कभी किसी को बुरा नहीं बोलना, है ना? तो यहाँ वचन कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों क्या करते हैं? निकलते हैं, है ना? लोग एक ही मुंह से श्राप भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। 10वां वचन पढ़ो बेटा। एक ही मुंह से धन्यवाद, हाँ, और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद नहीं निकलना चाहिए। हाँ, क्या सोचते कि एक ही मुंह से, ध्यान से सुने, क्या एक ही हैंड पंप से, एक ही कुआं से, एक ही बोर से, हाँ, मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? मीठा और गंधक पानी दोनों निकल सकता है? बताइए, क्या दोनों पानी निकलते हैं एक ही बोर से? एक टाइम गंधक आए, एक टाइम मीठा आए, या एक बाल्टी गंदा पानी आए, है ना, जो गंधक हो, महकता हो, और दूसरा साफ पानी, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता? बताइए, नहीं होता। सही बात है। तो फिर वचन आगे क्या कहना? पढ़ो। हे मेरे भाइयों, हाँ, क्या अंजीर के पेड़ में, हाँ,
अंजीर के पेड़ में जैतून या आम के पेड़ में इमली, क्या ऐसा होता है? ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। आगे, या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं। हाँ, ऐसे ही खारे सोते से ऐसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मीठा पानी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार आपके मुंह से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। आप प्रभु के लोग हैं, आप जब भी बोले नाप तौल के बोलिए, है ना? नाप तौल के बोलिए। कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, है ना, फिर आप कितना भी उसके सामने जाके माफी मांग लीजिए, लेकिन उसके मन में वो बात बनी रहती है। इसलिए आप बोलने के पहले सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? इसलिए ये जीव जो है अधर्म का लोक है, आग है, नरक का लोक है, नरक की आग से जलती रहती है। ये सब कुछ है ये जीव, है ना? ये जीव ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, जीवन गति में आग लगा देती है। इसलिए भैया इस जीव को क्या करो? कंट्रोल में करो। कम बोलो, ज्यादा सुनो, है ना? कम बोलो। इसीलिए स्पष्ट रूप से बाइबल में एक और वचन लिखा है, उसका पहला वचन पढ़िए, 3 का पहला वचन। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक तुम में से बहुत उपदेशक ना हो, क्योंकि जानते हो कि क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक हाँ, और भी दोषी ठहरेंगे। और भी दोषी ठहरेंगे। ये प्रचारकों के लिए लिखा है, तुम में से बहुत लोग प्रचारक ना हो। काफी लोग सोचते हैं अरे हम भी प्रचारक बन जाएं, हमें भी प्रचार करना आता है, हम भी कर सकते हैं, बढ़िया है भैया, लेकिन लिखा है कि उपदेशक लोग ज्यादा दोषी ठहरेंगे। क्यों दोषी ठहरेंगे? क्योंकि आगे पढ़िए, दूसरा वचन पढ़ दीजिए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। उपदेशक लोग कई बार चूक जाते हैं। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो सिद्ध मनुष्य। हालेलुया। जो वचन पर नहीं चूकता वो क्या है? सिद्ध मनुष्य है। और आगे, और सारी देह पर भी लगाम लगाता है। और सारी देह पर लगाम लगाता है। हालेलुया। तो इसलिए वचन पर आपको नहीं चूकना है। इसलिए आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए, है ना? कुछ भी मत बोलिए। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए या हर जगह आपको बोलना है। कहीं कहीं चुप रहना है। यीशु मसीह ने कई जगह नहीं बोला, कई जगह यीशु मसीह चुप थे। बोलने से क्या होता है? कुछ न कुछ गड़बड़ निकल जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए नहीं बोलना है ना? ये हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जुबान को प्रभु कंट्रोल करने में हमें मदद करें, हमें सहायता